हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम बी थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो से आपका फाइल स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं, नहीं देखे हैं, तो जा कर के प्लेलिस्ट में आप पूरा एक एक वीडियो करके अपना फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। स्टूडेंट, एक बार हम आपको फिर से याद दिला दें तो हमने आपको बताया कि जो आपका प्रैक्टिकल है, इसमें टोटल 4 यूनिट हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है इसमें 3 वर्ग हैं। एक एल्बम बनाना है बालक के विकास की अवस्थाओं की। दूसरा आपका है स्टोरी बुक तैयार करना है, जिसे आप बाल साहित्य कहते हैं। इसमें छोटी छोटी स्टोरी लिख करके उससे रिलेटेड फिगर आप लगा दीजिए। और दूसरा चीज़ आप क्या करना है आपको कि छोटे छोटे पोएम लिखने हैं, कविताएं लिखनी है और उससे रिलेटेड फिगर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया था, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाओगे, डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी ना। ये छोटी कविता है। अब एक साइड आप क्या करिए कि ये कविता लिख दीजिए छोटी सी, और दूसरी साइड आप क्या कीजिए कि इससे रिलेटेड फिगर लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा आप बनाएंगे कि देखने में आकर्षक हो, क्योंकि हम छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य तैयार कर रहे हैं, तो आप स्केच कलर का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, 5 ठो आपको पोएम लिखने हैं और 5 आपको छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे हमने बताया था खरगोश और कछुए की कहानी आप लिखिए, और दूसरी साइड क्या करिए उससे रिलेटेड फिगर लगा लीजिए। आपको बहुत ईजिली 2 3 4 कक्षा की जो बुकें होती है, कक्षा 2 की, 3 की, 4 की, वहाँ से आपको बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। बस वही छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी है, उससे रिलेटेड फिगर लगाने, छोटी छोटी कविताएं लिखनी है और उससे रिलेटेड आपको फिगर लगाने। तो ये आपका प्रैक्टिकल 1 का सेकेंड टॉपिक रहा। थर्ड टॉपिक यह है कि आप चाइल्ड केयर सेंटर का विजिट कर सकते हैं, जैसे आंगनबाड़ी हुआ। इसमें आपको सूक्ष्म रिपोर्ट लगानी है कि आपको जिस आंगनबाड़ी केंद्र में गए हैं वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं, क्या धात्री महिलाओं को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको विजिट करना है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है स्टूडेंट आपका, सेकेंड एक्सरसाइज है आपका मध्य बाल्यावस्था के बालकों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा विकास का अध्ययन करना। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, यहाँ से हमने वीडियो डालना शुरू कर दिया है मध्य बाल्यावस्था के विषय में, तो यहाँ से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा विकास का अध्ययन हमने फुल वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जा कर के एक एक को आप लिख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। यहाँ से फाइनल प्रैक्टिकल में आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड हमने आपको बताया था स्टूडेंट, किशोर लड़की और लड़के की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन हमें करना है। किस विधि से? साक्षात्कार विधि से। साक्षात्कार विधि जिसे इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, ये क्या होता है? जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके वार्तालाप करके एक दूसरे के विषय में जानते हैं, तो वही क्या होता है? साक्षात्कार विधि होता है। ठीक है, तो यही हम प्रीवियस वीडियो से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने किशोर लड़की का अध्ययन कर लिया है स्टूडेंट। आज हम जो करने वाले हैं वो है किशोर बालक का अध्ययन। ठीक है, तो हम आपको एक प्रोफार्मा दिखा रहे हैं। इसी तरह से आपको एक कोई भी बालक जो कि किशोरावस्था का हो, है ना, जैसे किशोरावस्था के बालक का आप अध्ययन कर सकते हैं। कोई आपके मित्र हो, आपके घर के कोई बालक हो, तो किसी को बैठा करके आप उसका लेकर के इंटरव्यू लेकर के आप अपने फाइल में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, एक प्रोफार्मा हमने यहाँ भेजा है आपको, बताया है, इस बेस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप किशोर बालक का नाम लिखेंगे। हमने बताया चंदन पांडे का हमने अध्ययन किया है। पिता का नाम है अशोक पांडे, आयु इनकी 18 वर्ष है, ये अविवाहित हैं, ये शिक्षित हैं और शैक्षिक स्तर इनका क्या है? तो ये स्नातक के छात्र हैं, मतलब स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पता क्या है? तो ग्राम कुंजपुर है, पोस्ट इनका नूरपुर है और जिला इनका लखनऊ है। निवास स्थान ग्रामीण
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऑप्शन दिया है, तो ये शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। पारिवारिक आर्थिक स्तर कैसा है इनका, तो ये मध्यम आय वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है। भाई बहनों की संख्या कितनी, तो 2 भाई 2 बहन है ये। यहाँ से प्रश्नावली स्टार्ट है स्टूडेंट, देखिएगा। किशोरावस्था में इनसे प्रश्न किया गया, चंदन पांडे से प्रश्न किया गया, किशोरावस्था में आने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इनसे अनुभव लिया जा रहा है कि जब ये बाल्यावस्था क्रॉस करके किशोरावस्था में प्रवेश किए तो इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो इनका आंसर आता है, किशोरावस्था में हम स्वयं को एक जिम्मेदार व्यक्ति की भांति समझदार समझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। ये अपने आप को बहुत जिम्मेदार व्यक्ति समझ रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इनसे किया गया, किशोरावस्था में आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है जिसे आप महसूस करते हैं। आंसर आया इनका, किशोरावस्था में आने पर अब हम गंभीर रहते हैं, जो बातें करते हैं उसके संबंध में सोच समझ कर बातें करते हैं। मतलब पहले क्या था कि कोई बात ये कर लिया करते थे, परंतु अब बात करने के लिए ये बहुत सोच समझ के बातें करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब अब इनमें गंभीरता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो इनका कहना है कि हम सुबह 4:30 बजे तक उठ जाते हैं। क्या आपको व्यायाम करना पसंद है। तो इन्होंने कहा जी हाँ, हमें प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम करना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, क्या आप संतुलित भोजन के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने कहा जी हाँ, संतुलित भोजन वह भोजन होता है जो व्यक्ति की आयु लिंग क्रियाशीलता के अनुसार दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति, रोग से लड़ने की क्षमता और नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया, आपको घर में सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है। इन्होंने कहा मेरी बहनें मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। आपको किस प्रकार के भोजन करना पसंद है, भारतीय या चाइनीज। इन्होंने कहा हमें भारतीय भोजन, हमें भोजन में भारतीय शाकाहारी भोजन करना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया, आपको पुस्तक पढ़ना पसंद है। तो इन्होंने कहा जी हाँ, हमें पुस्तक पढ़ना पसंद है, वो भी ऐसी पुस्तक जो हमें अच्छे कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं, तथा धार्मिक पुस्तक भी हमें पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में अब आपकी क्या समस्याएं हैं। किशोरावस्था में आपकी क्या समस्याएं हैं। तो इन्होंने कहा किशोरावस्था में आने पर अब हम बहुत जिम्मेदारी से कार्य करना पड़ता है, हम अपने भविष्य के प्रति चिंता रहती है, हर समय कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, पहले की अपेक्षा अब अधिक अनुभव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, आप किस व्यवसाय का चुनाव कर रहे हैं। हमें शिक्षक बनना है, जिसके लिए हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है। बीए की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात बीएड करेंगे और टेट से सुपर टेट की तैयारी करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक प्रोफार्मा प्रश्नावली का हमने बताया आपको। इस तरह से आप प्रश्नावली बना करके किसी भी बालक को ले लीजिए, आपके अगल बगल आपके विद्यालय के मित्र हों, आप किसी बालक को, किशोरावस्था के बालक को बैठा करके आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिए और उनके जीवन शैली के विषय में, उनकी चुनौतियों के विषय में, उनकी क्या समस्याएं हैं उसके विषय में आप प्रश्न करिए उनसे। उनका जो भी आंसर आता है इस तरह से आप लिख करके प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से निष्कर्ष आप लिखेंगे कि उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है, किशोरावस्था का बालक चंदन पांडे सरल व्यक्तित्व का बालक है। ये स्वयं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं और अब स्वयं को एक जिम्मेदार बालक समझते हैं और अपने भविष्य के प्रति चिंतित भी रहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रयोग संख्या 4। अब हम प्रयोग संख्या 4 पढ़ेंगे स्टूडेंट। प्रयोग संख्या 4 है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के बारे में लिखना है हमें, क्या केस स्टडी मेथड के गुण दोष भी लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ एवं परिभाषा। वैयक्तिक अध्ययन विधि को वैयक्तिक इतिहास विधि भी कहते हैं। इस विधि के जन्मदाता फ्रेडरिक प्ले थे। वैयक्तिक अध्ययन या वैयक्तिक इतिहास वह विधि है जिसके द्वारा किसी सामाजिक इकाई के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है और आवश्यक सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। सामाजिक इकाई के विभिन्न पक्षों का अध्ययन
किया जाता है और आवश्यक सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। सामाजिक इकाई का अर्थ समाज का एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय या संस्था है। ठीक है। यहाँ पीवी यंग के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन का परिभाषा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई जो कि एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा समस्त जाति का हो सकता है के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने की पद्धति को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तत्वों का निश्चय करना होता है जो कि इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा किसी समूह के व्यवहार विधि अथवा किसी इकाई के अपने आसपास के वर्गों के संबंधों को स्पष्ट करता है। ठीक है। गुडे एवं हार्ट ने क्या कहा कि यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिससे अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक विषय की एकात्मक प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सके। विंसेज एवं विंसेज के अनुसार आप देखिए परिभाषा यहाँ पे, वैयक्तिक अध्ययन विधि एक प्रकार की गुणात्मक व्याख्या है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या एक संस्था का अति सावधानी से और पूर्ण अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस तरह से वैयक्तिक अध्ययन को परिभाषित किया जाता है। आगे देख लीजिए। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैयक्तिक अध्ययन सूचना का एक संकलन है जिसमें किसी अध्ययन के लिए वैयक्तिक पात्र से संबंधित पृष्ठभूमि, परीक्षण परिणामों, साक्षात्कारों, निदान आदि पर आधारित उपलब्ध आंकड़े निहित आते हैं। ठीक है। वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार एक बार हम आपको समझा दें। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष, है ना, का सामूहिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वैयक्तिक अध्ययन। किसी व्यक्ति का आप व्यक्तिगत अध्ययन कर लेंगे उसे ही क्या कहेंगे? वैयक्तिक अध्ययन कहेंगे। ठीक है। किसी संगठन का अध्ययन कर लिए वो भी क्या है? वैयक्तिक अध्ययन है। किसी समूह का अध्ययन कर लिए, किसी संस्था का अध्ययन कर लीजिए, वही क्या है? वैयक्तिक अध्ययन विधि है। ठीक है। आगे आपको और क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वैयक्तिक अध्ययन विधि के प्रकार कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। पहला है व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन। किसी एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक विशेष घटना या वैयक्तिक अध्ययन किया जाता है। इसी वैयक्तिक अध्ययन करने के लिए उस व्यक्ति, उसके परिवार सदस्यों, मित्रों तथा उसके जानकार लोगों से अनेक प्रणालियों की सहायता से सूचना प्राप्त की जा सकती है। पहला जो वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार में हमने पढ़ा कि व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन, किसी व्यक्ति का, कोई एक व्यक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल करना वैयक्तिक अध्ययन कहलाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके जीवन में घटित घटनाओं को जानना चाहते हैं आप, तो उसे क्या कहेंगे? वैयक्तिक अध्ययन कहेंगे। ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी स्रोत हैं उनसे हम क्या करेंगे? उसके विषय में डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। किसी एक इकाई जो कि एक वर्ग, जाति, समूह या समुदाय हो सकता है का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार के अध्ययन में अत्यंत चतुरता, बुद्धि, कौशल, अनुभव एवं सावधानियों की आवश्यकता होती है। देखिए, किसी एक समुदाय का अध्ययन करना, किसी एक यूनिट का अध्ययन करना, एक इकाई का अध्ययन करना, एक जाति का अध्ययन करना, उसे हम क्या कहेंगे? समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट संस्था का वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा सामाजिक संस्थाओं का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। इसमें सामाजिक संस्था के उद्गम विकास से लेकर वर्तमान अवस्था तक विभिन्न भौतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है आदत के लिए वैयक्तिक अध्ययन विधि। मनुष्य की विभिन्न आदतों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जाता है। आदत की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार से विकास हुआ तथा वर्तमान में आदत का क्या स्वरूप, इसका अध्ययन किया जाता है। उस आदत के क्या कारण हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, आदत कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती है, इन सभी बातों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन विधि के गुण और दोष के विषय में। सबसे पहले हम वैयक्तिक अध्ययन विधि के गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले गुण बताया गया है, वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा किसी सामाजिक इकाई का समग्र मतलब संपूर्ण, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करना संभव होता है। किसी भी यूनिट का, किसी भी इकाई का आप विस्तृत सूक्ष्म मतलब एकदम बारीकी से विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात है इसकी विशेषता में, वैयक्तिक अध्ययन विधि में पर्याप्त लचीलापन का गुण पाया जाता है। आवश्यकता अनुसार अपनी कार्यविधि में परिवर्तन लाकर अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि का यह भी प्रमुख गुण होता है कि इसमें लचीलापन होता है। जैसी हमें आवश्यकता होगी वैसे ही हम आवश्यकता के अनुसार अपने कार्यविधि में परिवर्तन कर सकते हैं। थर्ड है समाज विज्ञान की समस्याओं के समाधान के लिए वैयक्तिक अध्ययन विधि का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो समाज विज्ञान की समस्याओं के समाधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले अध्ययनों के लिए यह विधि बहुत उपयुक्त है। बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं, वे शिक्षा में क्यों पिछड़ जाते हैं, वे समस्यात्मक तथा बाल अपराधी क्यों बन जाते हैं, आदि समस्याओं के समाधान में वैयक्तिक इतिहास विधि बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसी तरह शिक्षा तथा शिक्षालय संबंधी दोषों के निदान में इस विधि की उपयोगिता सिद्ध हुई है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले अध्ययनों में भी वैयक्तिक अध्ययन विधि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है कि जो बाल अपराधी बालक बन जाते हैं उसके कारण क्या है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी तथ्यों की जानकारी हम वैयक्तिक विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है समाज मनोविज्ञान में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए यह अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो समाज मनोविज्ञान में जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी यह एक उपयोगी है। नेक्स्ट है वैयक्तिक अध्ययन की उपयोगिता नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक है। मनोविकृति, स्नायु विकृति, मनोदैहिक विकृति, मानसिक दुर्बलता, यौन विकृति आदि नैदानिक समस्याओं के समाधान में वैयक्तिक अध्ययन विधि से काफ़ी सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है चैपलिन ने कहा है, चैपलिन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि बाल अपराधियों तथा अपराधियों के अध्ययन के लिए वैयक्तिक अध्ययन एक उपयोगी विधि है। ठीक है, बाल अपराधियों तथा अपराधियों के अध्ययन के लिए वैयक्तिक अध्ययन एक उपयोगी विधि है। ठीक है, ये तो रहा वैयक्तिक अध्ययन के गुण। अब हम पढ़ेंगे वैयक्तिक अध्ययन विधि के दोष क्या हैं। आइए देखते हैं, वैयक्तिक अध्ययन विधि के कुछ दोष भी हैं। पहला है वैयक्तिक अध्ययन विधि का एक गंभीर दोष यह है कि इसके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण सही अर्थ में संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक अध्ययन विधि के साथ एक दोष यह भी है कि इसके द्वारा जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे प्रायः गुणात्मक प्रदत्त होते हैं, मात्रात्मक प्रदत्त करना कठिन होता है। मतलब गुणात्मक तो होंगे, उसके गुण तो प्राप्त मिल जाएंगे हमको, लेकिन मात्रा में वो हमें नहीं मिल पाएंगे। जैसे आप किसी से साक्षात्कार करके किसी बिंदु पे बात करेंगे तो वो आपको गुणात्मक चीज़ें उसकी बता सकते हैं, उसके गुण और दोष को बता सकते हैं, लेकिन आपको मात्रा में कुछ नहीं दे पाएंगे, है ना। तो मात्रात्मक डाटा नहीं प्रदत्त होते हैं, गुणात्मक डाटा प्रदत्त होते हैं। नेक्स्ट है इस विधि के द्वारा एक व्यक्ति, समूह, संगठन या संस्कृति का जो अध्ययन होता है उसे उसी रूप में पुनः दोहराना बहुत कठिन होता है। इसके दो कारण होते हैं, वातावरण अनियंत्रित रहना और गहन अध्ययन विस्तृत तथा दीर्घकालीन होता है।
देखिए, इस विधि के द्वारा एक व्यक्ति, एक संगठन, एक समूह या संस्कृति का जो अध्ययन एक बार हो जाता है, पुनः उसका निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वातावरण हमेशा अनियंत्रित होता है, चेंज होते रहते हैं, तो उनका गहन अध्ययन विस्तृत तथा दीर्घकालिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा अध्ययन करने में अधिक समय लगता है, अधिक श्रम भी लगता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि से क्या होता है कि समय भी अधिक लगता है और परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है, इसलिए ये विधि थोड़ा दोषपूर्ण लगता है, मतलब इसमें ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ निष्कर्ष लिखा है कि जो उपर्युक्त अध्ययन से हमने इसके दोष को पढ़ा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि वैयक्तिक अध्ययन विधि में कई तरह के दोष हैं जिनके कारण इसकी उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन इसके दोषों को यथासंभव दूर करके इसकी उपयोगिता को बढ़ाया भी जा सकता है। ओवरऑल इस यूनिट का निष्कर्ष क्या निकला, तो वैयक्तिक अध्ययन विधि में सामाजिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक इकाई के रूप में एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था या एक समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि में सामाजिक इकाई का अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट आज आपका ये प्रैक्टिकल बीए थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट होता है। आपको फर्स्ट यूनिट का हमने नहीं बताया है, आपको बता दिया है, आप उसको अपने से बना लीजिएगा। बाल साहित्य और स्टोरी बुक, चाइल्ड केयर सेंटर और बालकों के विकास का एल्बम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको वो भी बना के दिखा देंगे। ठीक है, वैयक्तिक अध्ययन विधि में स्टूडेंट आप एक चाहे तो स्कूल जाने वाले बालक का जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष का हो, या किशोर बालक का, या युवा वयस्क का कोई एक जैसे स्कूल जाने वाला कोई एक बालक ले लीजिए और दूसरा चाहे किशोर बालक को ले लीजिए, चाहे युवा व्यक्ति को ले लीजिए। ठीक है, जैसे 6 से लेकर के 12 वर्ष का कोई बच्चा ले लीजिए, या फिर 12 से लेकर के 21 वर्ष तक का कोई बालक ले लीजिए, या फिर 22 से लेकर के 25-30 वर्ष का कोई व्यक्ति को लेकर के आप 2 शोध तैयार कर लीजिए। 2 वैयक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा उसको आप लिख लीजिए। जैसे कोई स्कूल जाने वाला बालक है, उसको लेकर के बैठ कर के आप उससे बात करिए, उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में उससे पूछिए, प्रश्न कीजिए। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन आंसर आपको बना के दिखाया है किशोरावस्था का, है ना, उस तरह से उससे आप प्रश्न कीजिए, उसका जो आंसर है उसको आप लिखिए। ठीक है, इसी तरह से किसी किशोर को ले लीजिए और उसके विषय में आप पूछिए, वो अपने समस्याओं को बताएगा और जो उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसको बताएगा। उसका अध्ययन करके आप एक नोट बनाइए। ठीक है, तो कोई 2 बना लीजिए इसमें, इस प्रैक्टिकल में। ठीक, और जो लिखने वाला सेशन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। 2 ठो आप बना लीजिएगा, स्कूल जाने वाले बालक का एक बना लीजिए और एक किशोर बालक का बनाए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज आपका 4th यूनिट फुल कंप्लीट हो गया। हमने मध्य बाल्यावस्था के बालकों का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा विकास का अध्ययन आपको पढ़ा दिया है। किशोर लड़की और लड़के की समस्याओं, चुनौतियों का साक्षात्कार विधि से अध्ययन बता दिया। इसके बाद हमने आपको बता दिया वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का के विषय में हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से आज आपका फाइल कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।